हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डी आर चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 5 या 7 दिन के अंदर अंदर जो है डिसाइड कर दिया जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपका जो सिलेबस है वो डिसाइड कर लिया है। ये एक PDF जो है हमें ध्यान से देखनी है। इसमें सब कुछ बताया गया है कि 2021 का जो सिलेबस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर हटाए गए हैं हमारे 2021 के सिलेबस से। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी जो परीक्षा है उसका पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर रहेगा, एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, कुछ संभावनाएं मैं आपको बताऊंगा उनकी, और हम किस तरह से अब तैयारी करें इस कम समय के अंदर, और इस इतने से समय के अंदर हम पढ़ करके जो है सबसे अच्छे अंक हासिल कर पाएँ। इसके लिए मैं भी आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ इसके अंदर। तो आओ अपन बात करते हैं सबसे पहले इस सिलेबस के बारे में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर। देखो, जीव विज्ञान का जो सिलेबस है कक्षा 12वीं की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं, देखो, सैद्धांतिक। प्रैक्टिकल की मैं आपको बाद में बताऊंगा ना। सैद्धांतिक का मतलब आपकी जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें से कौन से लेसन आपको पढ़ने हैं और कौन से हटाए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखो बात कर लेते हैं इसके अंदर आपकी यूनिट नंबर 1 जो है आवर्त बीजी पादपों में जनन एवं विकास। इसमें हम बात करें तो देखो आपके पहला जो चैप्टर है वो पूरा हटा दिया गया है, संपूर्ण अध्याय इसको हटा दिया गया। अब आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। जो यूनिट नंबर 1 है, इस यूनिट नंबर 1 का जो पहला चैप्टर है वो आपके हटा दिया गया है। स्पष्ट लिखा हुआ ऊपर, हटाया गया शीर्षक। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए हटाया गया है। ये पहला चैप्टर आपको अब नहीं पढ़ना है, 2021 के सिलेबस में ये नहीं रहेगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं इसको। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। इसके बाद में फर्स्ट हो गई अपनी कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में जो है आपके क्या क्या रहने वाला है इसकी बात करें तो देखो, पादप कार्य की 2 प्लांट फिजियोलॉजी 1 है। इसके अंदर आपके चैप्टर नंबर 5 जो है पादप जल संबंध, ये पूरा हटा दिया गया है। देखो, संपूर्ण अध्याय यानी कि पूरा अध्याय हटा दिया गया है। 5वां चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर। इसके बाद में आपके चैप्टर नंबर 6 जो है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, इसमें बात करें तो 2 पॉइंट हटाए गए हैं। पहला पॉइंट है आपके पौधों के जल अवशोषण करने वाले अंग हटाए गए हैं, और दूसरा है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये 2 पॉइंट आपको नहीं पढ़ने, बाकी इस चैप्टर के जो भी पार्ट हैं वो सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। 2 पॉइंट जो है हमारे लिए इसमें से हटाए गए हैं। फिर है आपके चैप्टर नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव। इसकी बात करें हम तो इस चैप्टर में देखो 2 पॉइंट हटाए गए हैं। कौन से? एक तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हटाए, ये हमें नहीं पढ़ने, और दूसरा है आपके वाष्पोत्सर्जन का महत्व, ये हमें नहीं पढ़ना। ये पॉइंट भी इससे हटा दिया गया। बाकी के जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे रहेंगे हम अपने यहाँ पर। जो भी टॉपिक दिए गए हैं इस 7वें चैप्टर में, केवल ये 2 टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं, बाकी के सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में चलो हम आगे चलते हैं, थोड़ी नेक्स्ट बात करते हैं अपन आपके 8वें चैप्टर की। तो देखो 8वें चैप्टर में देखो पादपों में जो खनिज पोषण, ये आपका चैप्टर है। और इसमें बात करें तो खनिज लवणों के अवशोषण की जो क्रियाविधि है, ये क्रियाविधि हटा दी गई है। बाकी आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें से ये आपको 1 पॉइंट नहीं पढ़ना है, ये आपको हटाना है। इसके बाद में अपन बात करें चैप्टर नंबर 9 की, जो एंजाइम है अपने, इसके अंदर देखो क्या क्या हटाया गया है। पहला पॉइंट हटाया गया आपके एंजाइमों का जो इतिहास है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, यह आपके हटा दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो एंजाइमों को विशिष्ट गुण, एंजाइमों के जो विशिष्ट गुण हैं वो भी हटा दिए गए हैं, और एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये 3 पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा इस लेसन में जो भी पॉइंट रहेंगे वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट जो है हटाए गए हैं। इसके बाद में हम देखो बात करते हैं, ये होगी आपके यूनिट नंबर 2। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जो तीसरी यूनिट है आपके पादप कार्य की 2 प्लांट फिजियोलॉजी 2 जो है। इसमें से आपके चैप्टर नंबर 10वां जो है प्रकाश संश्लेषण,
क्या क्या हटाया गया है? 2 पॉइंट हटाए हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषण का इतिहास हटा दिया है इन लोगों ने, और दूसरा हटाया है इसमें प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला जो कारक हैं वो कौन से कारक हैं उनको हटाया गया। बाकी सारे टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे, आपको ये 2 टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण वाला जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, काफ़ी बड़ा भी है और आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 11वां चैप्टर। इसके बाद में ये भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें से केवल एक टॉपिक हटाया इन्होंने, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। बाकी पूरा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों ही चैप्टर थोड़े बड़े भी हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। इनमें से 3 टॉपिक हटाए गए हैं, ये हमें छोड़ने हैं, इसके अलावा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो चैप्टर नंबर 12 की नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो ये संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। ये आपको नहीं पढ़ना है, बार लेसन जो है पूरा हटा दिया गया है। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं 13वें चैप्टर की। 13वें चैप्टर में बात करें तो कौन से एक तो हटाया गया आपके पादप वृद्धि स्थल हटा दिया गया है। दूसरा है वृद्धि की प्रावस्थाएं, वृद्धि बल गति की, वृद्धि मापन, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, दीप्तिकालिता, प्रसुप्ति, वसंतीकरण, जीर्णता और विलगनता। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे, ये सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। यानी कि 13वां चैप्टर भी आप लोग मान सकते हो कि लगभग हटा दिया गया है। कुछ पॉइंट इसमें से जो बचेंगे वो मैं आपको बता दूंगा अभी कौन से बचेंगे। तो ये हमें 13वां चैप्टर है, ये लगभग हटा दिया गया है। कुछ पॉइंट जो बच गए वो हम पढ़ेंगे, इसमें जो रहेगा उसकी बात करेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट 2 चैप्टर बचेंगे इस यूनिट से। एक तो है आपके 14 चैप्टर की बात करें तो देखो संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है आप लोगों को। 14वां चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको हटा दिया है पूरा का पूरा चैप्टर जो है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग 15वां चैप्टर अपने पूरा रहेगा। 16वें चैप्टर में से कौन से हटाए हैं? एक टॉपिक हटाया है इन्होंने, संवर्धन माध्यम, इसकी केवल परिभाषा पूछी जाती थी, वो हटा दिया है। इसके बाद में देखो पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग एवं उपलब्धियाँ, ये पॉइंट इन्होंने हटा दिए। तो 16वें चैप्टर में से आपको ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, इसके अलावा सारे टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे। आप मान के चलिए कि सिलेबस इन्होंने कम किया है, लेकिन ऐसे टॉपिक इन्होंने कम किए हैं जो वैसे ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, अधिकतर उनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, वो टॉपिक किए हैं कम। बाकी जो इम्पोर्टेंट बनते हैं हमारे लिए और आगे भी हमारे कहीं ना कहीं काम आएंगे, तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारे इन्होंने रखे हैं, उनको नहीं हटाया इन लोगों ने। तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके बाद में हम चलते हैं यूनिट नंबर 5, 4th यूनिट हो गई। उसके बाद यूनिट नंबर 5 की बात करें तो देखो आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण की बात करें तो देखो 17वां चैप्टर इन्होंने पूरा हटा दिया है। और 17वां चैप्टर इन्होंने क्या हटाया है? ये तो वैसे ही हटाया जैसा था, इसमें से आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। और मैंने कहा था आप लोगों को कि आगे भी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ये वैसे ही हमारे लिए एक चैप्टर हटा हुआ ही था, इसको हटाना हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। उसके बाद में हम बात करते हैं 18वां चैप्टर अपने पूरा का पूरा रहेगा, कुछ नहीं हटाया उसमें से। उसके बाद देखो 19वां जो चैप्टर है इसकी बात करें तो देखो पूरा का पूरा हटा दिया, प्रतिपालन कृषि, इसको कंप्लीट तरीके से हटाया इन्होंने, नहीं पढ़ना। यानी कि 17वां हटा दिया, 19वां हटा दिया, तो हमें 18वां चैप्टर पूरा यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में चलते हैं 20वें चैप्टर पर, जैव ऊर्जा। इसकी बात करें तो देखो भारत एवं राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन, ये पॉइंट इन्होंने हटा दिया है। बाकी के पॉइंट हमें इस लेसन में से पढ़ने पड़ेंगे। ये था आपके 4th यूनिट का मामला। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 पे चलते हैं सीधे ही। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको फटाफट से समझा रहा हूँ इसीलिए कि जल्द से जल्द जो है ये सिलेबस आपको एक बार मैं बता सकूँ कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो यूनिट नंबर 6 की, मानव कार्य की, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट की बात करें तो इसमें देखो मानव का अध्यावरणी तंत्र 21वां चैप्टर है आपके कोर्स में। और ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया है इन्होंने, नहीं पढ़ना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, करीब करीब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये चैप्टर हटाए जा सकते हैं, वही चैप्टर इन्होंने हटाए हैं करीब करीब। नेक्स्ट आपके 22वां चैप्टर मानव का पाचन तंत्र, इसमें से देखो एक पॉइंट हटाया इन्होंने, कुपोषण एवं संबंधित रोग। कुपोषण क्या है और इससे संबंधित होने वाले जो रोग हैं वो हटाए हैं। बाकी हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाला है। और ख़ास तौर से आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये पॉइंट। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं 23वां चैप्टर जो है हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं हटाया उसमें से इन्होंने कुछ भी।
24वां जो लेसन है देखो मानव का रक्त परिसंचरण, इसमें से इन्होंने एक टॉपिक हटाया मात्र, हृदय एवं परिसंचरण तंत्र संबंधी रोग, बस केवल रोग हटाए हैं। ठीक है, तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि इन्होंने हटाया, मेरा मानना है कि इन्होंने कुछ हटाया ही नहीं है। ये जो फिजियोलॉजी वाली यूनिट है इसमें से तो कुछ हटाया ही नहीं, इन्होंने एक एक पॉइंट हटाया है, बाकी पूरा चैप्टर रखा है, तो इन्होंने फिर क्या हटाया, बहुत ही कम जो पॉइंट है इन्होंने हटाए हैं। तो आपको लगना पड़ेगा तैयारी पे, क्योंकि सिलेबस तो आपके सामने है, जितना समय है उससे भी कहीं ज़्यादा सिलेबस आपके सामने रह गया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा अभी से, तब जाकर के आप जो है अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो 25वें चैप्टर की, मानव का उत्सर्जन। इसमें भी बताओ देखो एक उत्सर्जन संबंधी रोग, बस रोग हटाए हैं, बाकी सब कुछ पढ़ना आप लोगों को। तो रोग तो वैसे ही कोई एक दो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं, वैसे हटाए या नहीं हटाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। तो ये करीब करीब आपको चैप्टर देखो पूरे पढ़ने पड़ रहे हैं, 22, उसके बाद में 23, 24 और 25, ये लगभग आप पूरे पढ़ने पड़ रहे हैं। एक मात्र इन्होंने 21वां लेसन जो है वो पूरा हटाया, वो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपके वैसा का वैसा है, कुछ ज़्यादा हटाया नहीं इन लोगों ने। अब हम देखो बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, मानव कार्य की सेकंड, ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा 26वां चैप्टर, मानव का तंत्रिका तंत्र, पूरा हटा दिया इन्होंने। पहला चैप्टर उसमें भी हटा दिया था, इससे पहले वाले यूनिट में 6 यूनिट में, और 7 यूनिट में भी इन्होंने पहला चैप्टर पूरा हटा दिया है। ये अच्छी बात है आपके, देखो 26वां हटा दिया है, 27वां हटा दिया है, ये आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। 2 चैप्टर हटा दिए हैं पूरे के पूरे। इसके बाद में 28वां और 29वां आपको पूरा पढ़ना है, और 30वां पूरा का पूरा हटा दिया। ये आपके फ़ायदे की बात करी है इन्होंने यहाँ पर, कि टोटल इस यूनिट में 5 चैप्टर थे, उसमें से 3 चैप्टर आपके पूर्णतः हटा दिए हैं, 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। वो है आपके, एक तो हो जाएगा आपके 28वां चैप्टर और एक हो जाएगा 29वां चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर इस यूनिट में से आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अगले यूनिट को, यूनिट नंबर 9 आनुवांशिक की यूनिट है। इसके में देखो 35वां जो चैप्टर है आपके मेंडल के आनुवांशिकता के जो नियम है, उसमें से देखो क्या हटाया इन्होंने, नियम से विचलन हटाए। विचलन जैसे आप पढ़ते हो, इसमें आ जाएगा सप्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता है, ये क्या है, मेंडल के नियमों के कुछ विचलन है। बस ये विचलन 3-4 पॉइंट इस विचलन के अंतर्गत आते हैं, ये इन्होंने हटा दिए। बाकी आपको आनुवंशिकता का जो मेंडल के नियम वगैरह हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। एक संकर संकरण पढ़ना है, द्विसंकर संकरण पढ़ना है, आनुवंशिकता के जो नियम दिए थे मेंडल ने 3, वो तीनों नियम पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, या फिर मेंडल से संबंधित जो सामान्य जानकारी सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें से केवल क्या हटाया इन्होंने, विचलन हटाया है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, इसमें और क्या छोड़ दिया इन्होंने। इसके बाद में हम बात करें तो देखो 37वां जो चैप्टर है, सीधे 37वें चैप्टर पे चले गए हैं। 36वां आपको पूरा पढ़ना है, नहीं हटाया है उसमें से कुछ भी। 37वें चैप्टर की बात करें उत्परिवर्तन, तो देखो संपूर्ण अध्याय हटा दिया है। ये फ़ायदा है आपके लिए, पूरे अध्याय हटाएं तो आपके लिए फ़ायदा है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई टॉपिक हटा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। यदि पूरा चैप्टर हटाया तो वो आपके लिए फ़ायदे वाली बात है, आपके लिए मज़ेदार है। इसके बाद में देखो 37 के बाद में यूनिट नंबर 10 लास्ट यूनिट है अपनी, मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। इसकी बात करें तो देखो इसमें 38वां चैप्टर जो है ये आपके पूरा का पूरा हटा दिया है, आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में 39वां पढ़ना है, 40वां चैप्टर, यानी कि 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में देखो इसको भी पूरा हटा दिया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और 42वां जो चैप्टर है इसमें से एक टॉपिक हटाया है ना, सॉरी संपूर्ण अध्याय हटा दिया, यानी कि ये 3 चैप्टर इन्होंने हटा दिए हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, देखो वापस बता देता हूँ आपको, एक तो आपको नहीं पढ़ना 38वां, एक 41वां नहीं पढ़ना, और एक 42वां नहीं पढ़ना। यानी कि इस यूनिट में भी आपके 5 चैप्टर थे, उसमें से आपको 39 और 40 ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको, है ना। 39 और 40 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपके फ़ायदे की बात है कहीं ना कहीं, कि जो लास्ट वाले जो 2 यूनिट हैं इनमें से इन्होंने 6 चैप्टर हटा दिए हैं, 2-2 चैप्टर रखें, ये आपको फ़ायदा करेंगे। इनमें से आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हो, क्योंकि एक यूनिट जो है उसमें से यदि 2 चैप्टर हैं तो ये फाइनल हो जाएगा कि उन 2 चैप्टर में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आ जाओ हम बात करते हैं, देखो ये तो हो गया आपके कौन से भाग हटाए गए। अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम रखा गया वो क्या रहेगा, आपके परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम आपको कैसे देना है, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि केवल हमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है, हमें यहाँ पर कुछ समझना नहीं है। जब समझाना होगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, समय लेकर के समझाऊँगा। चलो हम बात करते हैं, देखो
संशोधित पाठ्यक्रम की, कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है इस बार। चलो देखो बात करते हैं सबसे पहले आपके प्रश्न पत्र की। तो 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक तो सैद्धांतिक जिसको आप बोलते हो थ्योरी का पेपर है ना, और दूसरा है आपके प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल जो होगा आपके। ये 2 पेपर होने वाले हैं। सैद्धांतिक जो होगा आपकी थ्योरी वाला जो चैप्टर है इसका जो पेपर होगा ये 3.25 घंटे का होगा, 3.25 घंटे का। देखो आपको समय उतना का उतना ही दिया जाएगा, समय कोई कम नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन उतने ही पूछे जाएंगे, बस सिलेबस आपके जो है कम कर दिया है। बाकी जो भाग बचेगा उसमें से पैटर्न वो का वो रहने वाला, कुछ चेंज नहीं है। प्रश्न पत्र के लिए जो अंक यानी कि 56 नंबर का आपके पेपर होने वाला है, और स्कूल से आपके 14 नंबर 17 अंक भेजे जाएंगे। ये तो हो गया आपके सैद्धांतिक का। इसके बाद में आपके प्रैक्टिकल वाले पोर्शन की बात करें तो देखो 4 घंटे का समय दिया जाएगा आपको जो प्रैक्टिकल है। अब ये 4 घंटे लिखे हुए हैं, 3 घंटे में ही पूरा हो जाता है पेपर, तो आपको 3 घंटे में फ्री कर देंगे। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ध्यान रखना 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए है ना, क्योंकि ये 30 यहाँ और 14 नंबर यहाँ, आपके अच्छे अंक तो यहीं मिल जाते हैं। वही देखो टोटल पूरे में से पूरे जाते हैं तो आपको 44 नंबर जा रहे हैं यहाँ से। अब आपको 56 में से इसकी तैयारी करनी है आपको। मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों को कहता हूँ इसको टारगेट बनाओ, आप लोग 56 नंबर को टारगेट बनाओ। इसमें से मैक्सिमम नंबर आप कितने ला सकते हो ये तो स्कूल वाले भेजेंगे आपके, और यदि आप अच्छी मेहनत कर रहे हो तो, और प्रैक्टिकल में भी आपके अच्छे नंबर चले जाएंगे यदि आप लोगों ने मेहनत करी है ना। और वो मेहनत कौन सी, वो मेहनत यहाँ पर 56 नंबर में आपके जो टेस्ट होते हैं स्कूल में, उनमें आपके जो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप अच्छे अंक हासिल करो, टीचर को मालूम पड़ जाएगा तो वो यहाँ से और यहाँ से आपके अच्छे नंबर भेज ही देंगे कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है। तो आपको मेरा सबसे अच्छा सजेशन ये रहेगा कि आप इन 56 नंबर को टारगेट करके चलें कि इस 56 में से मैं कितने ला सकता हूँ, वो ही मायने रखेगा आपके लिए। पूरा पेपर 100 नंबर का हो जाएगा, इसमें से आप लोग कितने हासिल करते हो, आपके लिए गोल्डन चांस है ये। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समय बहुत ज़्यादा मिल गया है, आप घर बैठ के तैयारी कर सकते थे और नहीं की है तो अब कर सकते हो, अभी भी समय है आपके पास में। ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने आपके उपलब्ध करवाई है, और समय मिलेगा तो और उपलब्ध करवाऊंगा। ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी चल रही है, वहाँ पर भी आप जो है आकर के पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या क्या रहेगा। मैं एक यूनिट के बारे में बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद देख लेना, इतना समझदार हो ही हो आप लोग, बड़े विद्यार्थी हो। अब देखो बात करते हैं आपके यूनिट नंबर जो फर्स्ट रहने वाली है, थोड़ा कट रहा है, वापस ले लेता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपके, इकाई फर्स्ट जो है आवर्त बीजी पादपों में जनन एवं विकास, ये 4 नंबर की रहने वाली है आपके। और इसमें देखो 3 लेसन बच गए हैं, पहला लेसन पूरा हटा दिया तो 3 लेसन बच गए हैं, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4। अब 4th में भी क्या आपको एक टॉपिक पढ़ना है, समझना, एक टॉपिक पढ़ना है बस, और इनमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, सेकंड लेसन में और थर्ड लेसन में ये टॉपिक आपको तैयार करना है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया अब इस बार नंबर लाना, क्योंकि टॉपिक कम हो गए हैं तो आपको सीधा से मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, जब आप मेरे पास पढ़ेंगे तो आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से मैं सारे टॉपिक आप लोगों को एक एक करके क्लियर करूँगा, बताऊँगा। असंग जनन में से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस बार। तो मैं इस तरह से आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँगा। ऐसे मैं आगे भी सिलेबस को डिस्कस कर लूँगा एक बार। अभी ये वीडियो अपना लंबा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिलेबस सारा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपको तो मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपका डाउट भी क्लियर करूँगा। उसके बारे में हो सके तो एक और वीडियो लेकर के आ जाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपना सिलेबस रहने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों, अभी से लग जाओ। इतने दिन कुछ डिसाइड नहीं था, बच्चे कन्फ्यूज़ थे, टीचर कन्फ्यूज़ थे, अब आपका सिलेबस डिसाइड हो गया, मतलब इस सिलेबस का आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। अब एग्ज़ाम कब हो सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग अपने एग्ज़ाम को मार्च के हिसाब से मान के चले कि आपके एग्ज़ाम मार्च में होंगे, इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। अभी हाल फिलहाल एक प्रस्ताव भेजा गया है बोर्ड को शिक्षा विभाग के द्वारा कि भाई जो एग्ज़ाम है वो थोड़े से आगे करवाया जाए, अप्रैल में करवाया जाए, लेकिन हमें उसके भरोसे नहीं रहना है। मैं आपको अभी बता दूं, हमें उसके भरोसे नहीं रहना है कि एग्ज़ाम अप्रैल में होंगे या मई में होंगे। आपको तो एग्ज़ाम मार्च में होंगे ये मान करके तैयारी करनी है, क्योंकि आप यदि इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आप
मार्च से पहले पहले अपना रिवीजन कर चुके होंगे, मार्च से पहले पहले अपनी तैयारी कर चुके होंगे पूरी की पूरी। तो अब मार्च में एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं है। सीधा सा उन विद्यार्थियों को लॉस होगा जो ये सोच रहे होंगे कि अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे या बाद में एग्ज़ाम होंगे, मई में एग्ज़ाम होंगे। तो आपको तो मार्च के हिसाब से तैयारी करनी है। अब सपोज करो यदि अप्रैल में एग्ज़ाम हो भी जाते तो तुम्हारा क्या लॉस है भैया, तुम तो उल्टा और फ़ायदा हो जाएगा तुम्हें तो, क्योंकि तुम लोगों ने तो मार्च के हिसाब से तैयारी कर रखी है। तो तुम एक बार नहीं दो बार रिवीजन करके बैठ जाओगे और तुम कहीं आगे रहने वाले हो। तो आप लोगों को अभी ये मान के चलना है कि आपके एग्ज़ाम जो है मार्च में होंगे और आपको मार्च के हिसाब से तैयारी करनी है। अब ये PDF आप लोगों तक पहुंच गई है, मैं मानता हूं कि ये सारे विद्यार्थियों तक पहुंच गई होगी, लेकिन अभी भी यदि ये PDF किसी तक नहीं पहुंची है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पर आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी। मेरे जो YouTube चैनल पर आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूँगा मैं टेलीग्राम चैनल का, सीधा ज्वाइन कीजिए। या फिर आप लोग टेलीग्राम आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा टेलीग्राम ऐप, वहाँ पर आप सीधा लिखें साइंस स्टार क्लासेज ब्यावर, ठीक है भाई। तो साइंस स्टार क्लासेज ब्यावर लिखेंगे, ये पूरा नाम लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, साइंस स्टार क्लासेस ब्यावर आप पूरा नाम लिखेंगे तो आपको मेरी DP लगी हुई वहाँ पर एक चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना। सारे जो वीडियो हैं उनकी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई है। इसकी भी मैं आपको वहाँ पर जो PDF है दे दूँगा, जल्द ही प्राप्त हो जाएगी आपको। अब हम बात करें, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट मिले मुझे कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं आपको 9667367699 इन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं मुझे, आपको ये जानकारी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको फॉरवर्ड किया जाए, वहाँ तक पहुँचाया जाए, ताकि बायोलॉजी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस सिलेबस के बारे में जान सकें और मुझसे और मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।